उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ। हल्द्वानी में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट। योगी सरकार ने इस साल स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी और पूर्व पीएम राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस मास्क अभियान चलाएगी। राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तराखंड के चमोली के लामगढ़ इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इलाके के लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि मई के महीने में इस तरह के हालात नहीं दिखे थे। रास्ता बाधित होने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और लोग जाम में फंस गए हैं। वहीं मलबे को हटाने के स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जुटी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हल्द्वानी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ से आए भारी मात्रा में पानी के चलते गौला नदी उफान पर है। गौला नदी के उफान के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी और गधेरों के आसपास लोगों से नहीं जाने की अपील की है। गौला बैराज का जलस्तर 3400 क्यूसेक से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते गौला बैराज से नदी में पानी छोड़ा गया है। आपदा प्रबंधन के अलावा सभी थाना चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूल 2021 और 22 सेशन की में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। योगी सरकार ने इस सत्र के लिए फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश यूपी के संचालित सभी बोर्डों से संबंधित हर स्कूल पर लागू होगा। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 के चलते बने हालात से कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अभिभावक 3 महीने की एक साथ फीस देने के बजाय फिलहाल हर महीने फीस दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सीआईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को नोटिस जारी किया है। सीआईडी ने उन्हें 25 मई को कोलकाता में पेश होने के लिए कहा है। नोटिस को लेकर अर्जुन सिंह ने कहा है सीआईडी के सामने पेश होने को लेकर वह अपने वकील से सलाह लेंगे, उसके बाद इस बारे में फैसला लूंगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर सीआईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हरियाणा के हिसार के माजरा गांव के लोगों ने किसानों पर लाठीचार्ज के बाद कोविड लॉकडाउन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। गुरुवार को ही पंचायत के बाद लोगों ने कहा है जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक किसी भी नेता और अधिकारी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा लोगों का कहना है कि हिसार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और धारा 144 का उल्लंघन किया गया। केरल सरकार 24 से 25 मई को विधानसभा सत्र करने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से सिफारिश करेगी। शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक में सोमवार को नवगठित विधानसभा का पहला सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। इससे पहले गुरुवार को केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की और पदभार संभाला। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता संभाली है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज कांग्रेस देश भर में मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि राजीव जी की पुण्यतिथि के मौके पर पार्टी कार्यकर्ता अलग अलग अस्पतालों के बाहर कोविड मरीजों के रिश्तेदारों के लिए भोजन भी उपलब्ध कराएगी। साथ में टीकाकरण संबंधी पंजीकरण और मास्क पहनने को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। देविंदर सिंह पर प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ और आतंकवादी संगठनों तक पैसा पहुंचाने के मामले में दोषी पाए गए थे। देविंदर सिंह के खिलाफ एनआईए ने पिछले साल ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के गुडूर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी की बहादुरी और सूझबूझ से एक शख्स की जान बच गई। दरअसल युवक चलती गुड्स ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसलकर नीचे गिर रहा था। तभी वहां खड़े एक रेलवे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। बाहर खींचने की कोशिश में रेलवे कर्मी भी नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी उसने युवक को बचा लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।